ॐ योगः कर्मसु कौशलम्। हरिओम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दैवी गुणों से संपन्न पांडवों तथा उनके अनुयायियों के नाम गिनाता है जो उनके सामने युद्ध के लिए डटे हैं। इसके आगे वह द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में खड़ी की हुई कौरव सेना के महान योद्धाओं के नाम गिनाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। अर्थात, हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो जो विशेष योद्धागण हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के महान नायकों के नाम गिनाता हूं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम क्यों कहा? वस्तुतः द्विज उत्तम का अर्थ है 2 बार जन्मा हुआ। एक बार तो जन्म माता के गर्भ से होता है जिसमें संस्कारहीनता होने के कारण मनुष्य का जीवन पशु तुल्य होता है, और दूसरा जन्म ज्ञान प्राप्ति के बाद होता है जब ब्राह्मणत्व आ जाए। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपना गुरु, अपना सेनापति और अपना ब्राह्मण ही मानता था। यहां द्विज उत्तम अपमानजनक नहीं बल्कि प्रशंसनीय संबोधन है। आगे दुर्योधन कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। कुछ टीकाओं में सोमदत्तिस्तथैव च की जगह सोमदत्ती जयद्रथ भी लिखा हुआ मिलता है। दुर्योधन कहता है, एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य, फिर भीष्म पितामह, कर्ण तथा सदा संग्राम विजयी कृपाचार्य और अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं। इनमें से अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य की गिनती 8 चिरंजीवियों में होती है, और महाबली हनुमान भी 8 चिरंजीवियों में ही आते हैं। चिरंजीव वह होते हैं जो चिरकाल तक जीवित रहते हैं और जिनको मारना संभव नहीं होता। इसलिए दुर्योधन अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य का नाम गिनाता है, क्योंकि इन पर विजय पाना तो संभव है ही नहीं, और भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु तक का वरदान है। द्रोणाचार्य के विषय में हम पिछली वीडियो में जान आए हैं। इस वीडियो में बाकी के असुर प्रवृत्तियों के योद्धाओं के नाम बताए जा रहे हैं जो व्यक्ति के अंतर मन में ही निहित होते हैं। भीष्म पितामह शांतनु तथा गंगा की 8वीं संतान थे। उनके पहले के 7 पुत्रों को गंगा ने पैदा होते ही जल समाधि दिलाई थी जो पिछले जन्म में श्रापित थे। भीष्म पितामह कौरव तथा पांडव दोनों के पितामह थे तथा व्यासदेव के सौतेले भाई थे। भीष्म पितामह हमारे अंदर विद्यमान अहम भाव है जो शरीर और मन तथा इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है तथा आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को असत्य मानता है। अहम भाव कभी समाप्त नहीं होता। योग की उच्च अनुभूतियों के साथ भी यह भाव बना ही रहता है। परमात्मा का सादृश्य होने से पहले तक साधक के गिरने की संभावना बनी रहती है। पांडवों के द्वारा छोड़े गए बाणों से पूरी तरह इसको छेदने पर भी यह अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता। यह युद्ध के अंत तक बना ही रहता है। यही है भीष्म की इच्छा मृत्यु, जो साधक की महत्वाकांक्षा पर निर्भर करती है कि उसको परमात्मा प्राप्ति करनी है या इस भौतिक जगत के भोगों को ही भोगना है। कृपाचार्य का साधारण अर्थ दया दिखाना है, परंतु यहां कृपाचार्य कृपा का नहीं बल्कि अविद्या का प्रतीक है।
जो हमारे अंदर विद्यमान रहती है। अविद्या क्या है? अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनात्म पदार्थों में नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। अविद्या विपरीत ज्ञान है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक अविद्या विद्यमान है। यही है हमारे अंदर व्याप्त गुरु कृपाचार्य का कृपा का आचरण, जो दुर्योधन रूपी बहिर्मुखी इंद्रियों के प्रति झुकाव के साथ अपना तादात्म्य रखता है तथा पुण्यमय प्रवृत्तियों अर्थात पांडवों से द्वेष करता है। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में मरे नहीं और युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों के साथ संधि कर ली तथा अर्जुन के पोते परीक्षित के गुरु बन गए तथा उसको अस्त्र विद्या सिखाई। कर्ण वैसे तो पांडवों का ही छठा भाई था, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन के साथ खड़ा था। कर्ण के धर्मपिता तो महाराज पांडु ही थे, परंतु दुर्वासा ऋषि के वरदान के अनुसार वह सूर्यपुत्र माने जाते हैं, जो कुंती के विवाह के पूर्व उनके गर्भ से जन्मे थे। कर्ण बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे और उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे, जो महाभारत के युद्ध के पहले इंद्र ने उनसे दान में मांग लिए थे, जिससे अर्जुन द्वारा कर्ण का वध हो सका। कर्ण को दानवीर कर्ण इसलिए कहा जाता है कि वह अपने पास आए हुए दान मांगने वाले किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्ण मनुष्य में विद्यमान आसक्ति है, राग है, जिसके कारण वह संग्रहित की हुई वस्तुओं को छोड़ नहीं पाता। जो वस्तुएं व्यक्ति को इंद्रिय सुख देती हैं, उनके प्रति व्यक्ति को राग रहता है। विकर्ण द्वेष का प्रतीक है। जो वस्तुएं व्यक्ति को इंद्रिय सुख नहीं दे सकती, व्यक्ति उनके प्रति द्वेष रखता है। इसी तरह जयद्रथ आत्म संरक्षण का प्रतीक है, जो शरीर की पुष्टि तथा सजाने, संवारने और इसको नष्ट होने से बचाने से जुड़ा है। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भौतिक कर्मों का तथा अश्वत्थामा सांसारिक वासना संस्कारों का प्रतीक है, जो साधक में कौरव रूपी आसुरी वृत्तियों के रूप में विद्यमान रहते हैं। जब तक इच्छा बनी रहेगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र भी चलता रहेगा। इसके आगे दुर्योधन ने अपने गुरु से क्या कहा, इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। हरिओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि इनमें से कौन ऋषि विश्वामित्र जी के पिता माने जाते हैं। ए प्रजापति, बी कुशनाभ के पुत्र गाधी, सी राजा कुश तथा डी ब्रह्मा। सही उत्तर है बी, कुशनाभ के पुत्र गाधी। इसका उत्तर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पहले कांड बाल कांड के 51वें सर्ग के 19वें श्लोक में देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से प्रसिद्ध थे तथा उनके ही महातेजस्वी पुत्र का नाम विश्वामित्र था। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया। इस श्रृंखला में हमारा चौथा प्रश्न ये रहा, इनमें से किसके पास कामधेनु गाय थी जो हर इच्छा की पूर्ति करती थी। ए इंद्रदेव, बी ऋषि व्यास, सी ऋषि वशिष्ठ तथा डी राजा दशरथ। इसका उत्तर कृपया कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए हरिओम।